बड़ी खबर लखनऊ से बीजेपी के करीब जाते दिख रहे हैं ओपी राजभर। ओपी राजभर बने अटल फाउंडेशन के सह अध्यक्ष। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बैठक में शामिल हुए। ब्रजेश पाठक के घर आयोजित हुई थी अहम मीटिंग और 24 दिसंबर को होगा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। ये एक और बड़ी खबर, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर भी मुखर होते रहे हैं ओपी राजभर। उन्होंने सुभाषपा और साथ ही समाजवादी पार्टी के विलय को लेकर भी तंज कसा था। तो अजीत हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उनके साथ ओपी राजभर भी मौजूद है। आप जरा बातचीत करिए अजीत। वही था। देखिए, बिल्कुल नहीं, हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। बड़ी चर्चा चल रही है कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं। कल अटल फाउंडेशन के मीटिंग में पहुंच गए थे, जिम्मेदारी भी मिल गई आपको। देखिए, कल का सवाल जो आपका है, कल माननीय विधायक बेदीराम जी का एक काम था और हमारा स्वास्थ्य से संबंधित काम था। तो हम लोगों ने डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी को फोन किया, तो कहा एक मीटिंग चल रही है, आधे घंटे बाद आइए। मीटिंग खत्म हो जाती है तो फिर मुलाकात होती है। तो हम लोग करीब 1.25 घंटे बाद गए, तब तक मीटिंग लंबी चल गई। अब गए तो बुला लिए और बुला करके वहाँ उन्होंने कहा कि भाई बिना बुलाए जो आता है वो अतिथि होता है। तो अब सब लोग ताली बजा के स्वागत किए, कहाँ बैठिए, बैठा दिए। तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि भाई श्रद्धेय अटल मेमोरियल फाउंडेशन के सह अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी रहेंगे। उसके बाद उन्होंने माइक थमा दिया। तो हमने बोला भाई अटल जी के कृतित्व और व्यक्तित्व, जैसे उन्होंने कहा ना कि गरीबों को फ्री देना तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दो, तो माननीय ब्रजेश पाठक जी हमारे बड़े भाई हैं। इनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग। भैया एकदम ऐसा ही बोले कि इनकी पार्टी अलग, हमारी पार्टी अलग। महापुरुषों के विचार जो अच्छे हैं उसको हम ले लेते हैं, जो इनसे सीख लेते हैं उसका प्रचार करते हैं, जो अच्छे हैं समाज के हित के लिए, जो अच्छे नहीं है जो अच्छे छोड़ देते हैं। यही तो कल था। बड़ी चर्चा उसके बाद राजनीतिक गलियारे में, सियासी गलियारे में हो गई। ओम प्रकाश राजभर क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आप कभी कांग्रेस की तारीफ कर देते हैं, कभी पाठक जी के घर पहुंच गए, तो वहां आपने कुछ नया सी गुफा छोड़ दिया। देखिए, सच्चाई यह है कि कांग्रेस की तारीफ मैं क्यों करता हूँ, इस नाते करता हूँ, आजादी के बाद जितने भी डेवलप हुए कांग्रेस के जमाने में हुए। अब कोई कह दे कि नहीं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुल अखिलेश शिवपाल किए। आप लखनऊ के 10-90 पर खड़ा हो जाइए, मायावती जी का काम दिखता है। अब अखिलेश जी का जब खड़ा होता है मायावती जी ने कुछ नहीं किया, तो लगा था खाली कुल तो ही के लिए होगा। खड़ा होंगे तो बोलेंगे कि हम आगरा एक्सप्रेस वे बनवा दिए, तो उसे का मिली नाइक बिंद के वोट मल्ला के पल्ले का ठेगाड़ी हो, भर के पल्ले का ठेगाड़ी हो, चौहान बिंद की वोट मल्ला के पल्ले का ठेगाड़ी हो, उसे का लाभ हो के। वो तो शिवपाल सिंह यादव भी आज प्रयागराज में कह रहे थे कि हमको कोई पद नहीं चाहिए, अब हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, बीजेपी उत्पीड़न कर रही विपक्ष के नेताओं। तो कहाँ अलग थे? 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े। ये तो दिखाने के लिए खाली वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो गुमराह लोग थे, समाजवादी पार्टी से नाराज थे, उनको अपने साथ बुला करके उनको समझा के अपने साथ के कहीं दूर न चले जाएं, तो उनको समझा के रखने के लिए पार्टी बनी थी। उसका प्रमाण आपने 22 में देखा, उसका प्रमाण फिर बाई इलेक्शन में आपने 22 में देखा, है ना प्रमाण। कहाँ जाएंगे? ये सिर्फ कोई लीडर न पैदा होने पावे पिछड़ों में, और खासतौर से पिछड़े अति दलित में कोई लीडर न पैदा हो। वो तो कह रहे हैं कि हमारा पूरा समर्पण है, पार्टी को मजबूत करेंगे, तो कहाँ सत्ताधारी दल को हटाएंगे। तो जब से पैदा हुए हैं तब से समाजवादी पार्टी के समर्पण में रहते हैं। कभी बीजेपी में गए थे? कहा कभी तो गए नहीं। चर्चा बहुत थी उस समय, आप भी साथ में थे। नहीं, बिल्कुल साथ। मैं देखिए जिसके साथ रहता हूँ ईमानदारी से अपने वोट को लेकर रहता हूँ, दिखाया भी। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, खाता तक नहीं खुलने दिया। जहाँ खुला भी थे एक दूटे खुल के रह गया, बस्ती एक ठे खुला खाली। आगे क्या करने वाले ओम प्रकाश राजभर? आगे ओम प्रकाश राजभर ले आया हूँ, 50% आबादी वालों को खड़ा कर दिया आगे। कल परसों जो है मऊ में नहीं तो देखा हमने, महिलाओं को लेकर बड़ी रैली आपने कर दी, तो क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप सरकार? देखिए, नहीं मैसेज सरकार का, देखिए घरों में जो गृहिणी हैं, शराब उनके पति पीते हैं, परेशान रहते हैं, तो शराबबंदी उनका एक अहम मुद्दा है। राजनीति में हमने सीखा, लोगों ने भी डिमांड की, महिलाओं ने। जैसे आपने देखा कि विधानसभा के सदन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक दिन महिलाओं के लिए व्यवस्था दिया और ये कहा कि महिलाओं की संख्या यहाँ बढ़नी चाहिए। तो बढ़ेगी कैसे? लोकसभा और विधानसभा में उनको आरक्षण क्यों नहीं दे देते? 50% अपने आप बढ़ जाएगी। एक और सवाल है, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को फिर चुनौती दे दी लड़ने के लिए अमेठी से, और कांग्रेस भी उस पर पलटवार कर रही है। देखिए, अब वो लोग बड़े नेता हैं, वो लोग आपस में लड़े भैया, दोनों सब एक हैं।
नेता लोग लड़ते हैं और फिर भीतर बैठ कर रसमलाई चमचा में एक प्लेट पे खाते हैं। ये नेता लोग हैं। आप भी नेता ही हैं। अरे हम क्या कर रहे हैं? ये नेता ये देश का दुमुहिया सांप की तरह दिखते हैं भैया, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे कोई हो के। टेबल पर अंदर बैठ के खाएंगे, बड़े निकल के वो मंच पर अपने भाषण, वो अपन भाषण, वो कांग्रेस का शिकायत, तो भाजपा का शिकायत, तो सपा का शिकायत, तो बसपा का शिकायत, यही तो करते हैं। तभी तो चर्चा में आ गया आप ब्रजेश पाठक के यहाँ पहुंच के। भाई तो हम तो बता रहा हूँ क्यों गया था, क्या हुआ। हम तो इनकार तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं नहीं गया था। जो वहां हुआ सारी बात आपके सामने मैंने रख दिया। आप कह रहे हैं निकाय चुनाव भी अपने दम पे लड़ेंगे, तो 24 का क्या भविष्य, क्या तैयारी है आपका? देखिए, गठबंधन चुनाव के 4-6 महीना आगे पीछे होता है। अब यहाँ से हम चिल्लाई तो क्या मतलब है? टाइम आने दीजिए तो बताएंगे आप लोगों को, तो पहले ही बताते हैं। चर्चा तो भी है कि बीजेपी से कुछ आपको बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। अभी तो हमको खुद राजा के पता नहीं, मुशाहरा बन बांट लिए तो क्या करिए। तो अखिलेश और शिवपाल पर क्या कहेंगे? जो आज हो रहा है, जो शिवपाल सिंह यादव अलग, अखिलेश यादव, अब दोनों चाचा भतीजे एक साथ हो गए और कह रहे हैं कि हम सबको हटा देंगे, उसमें आपका भी नाम है। कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी 4 बार की सरकार में बीपी सिंह जी जब जिंदा थे वो कहते थे कि दगे हुए कारतूस, तो समाजवादी पार्टी नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, कीवट, मल्लाह, राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, आर्य, कर्कबंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर, इनके बदे दगा हुआ कारतूस हैं। ये क्या करिए? अब तो यूपी में बहुत इन्वेस्ट आ रहा है, 10 लाख करोड़ का लक्ष्य, क्या कहेंगे उस पर? समाजवादी पार्टी बहुत सवाल करती है, अखिलेश ने ट्वीट भी कर दिया था। तो उससे ज्यादा क्या करिए? अखिलेश के खाली वो घरे में बैठ के ट्वीट करे के बाद आओ आप लोगों को बुला करके 15 दिन 20 दिन में कुछ बोल देवे के बाद, इससे ज्यादा तो कुछ भाई नहीं। और कोनो बात का बा। अब वो समाजवादी पार्टी मानी नेताजी की समाजवादी पार्टी नहीं रह गई। अब ये समाजवादी पार्टी दूसरी समाजवादी पार्टी रह गई। सवेरे टिकट मिली घुरहू के, 12 बजे कतवारू के, तो संझा के निरहू के। टिकट